जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारा आज का टॉपिक ये है कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में बाकी जो सर्विसेज है उस सर्विस में जाने की सोच रहे हैं, तो उस सर्विस में जाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप में होनी चाहिए। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप में होनी चाहिए। सबसे पहले आपके एज को लेकर के है और दूसरा है एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं एज को लेकर के। तो एज में कम से कम मिनिमम आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी इस हिसाब से सबको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम एज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में सबसे ज्यादा यही सवाल आता है कि एजुकेशन में हमें कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किस स्ट्रीम से, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस में एक सबसे बड़ा फायदा, या यूं कहो कि एक बेनिफिट है, कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपने बीए किया है, आप एग्जाम दे सकते हैं। आपने बीएससी किया है, एग्जाम दे सकते हैं। बीटेक किए हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आप बीडीएस किए हैं, बीबीएस किए हैं, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के लिए जितना समय आपको लग रहा है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी है, आप फॉर्म अप्लाई करिए। और अगर तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा रुकिए, आप अपने डिग्री को कंप्लीट करिए, अच्छे से तैयारी करिए और फॉर्म फिल करिए। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होने चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए इसकी कोई डिमांड नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन किया हो, आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो अगर आपको 11th-12th में ही इसके बारे में पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करना है, तो क्या होगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में जब आप फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर जब आप एग्जाम देंगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट रहेगा। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए।